Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई उसको डिस्कस करेंगे। लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल फंजाई टू लिव ऑन लैंड। ये जो कुछ खसूसियात है जिनकी बिना पर फंजाई जो है वो ज़मीन पर एग्जिस्ट कर सकता है। हाइफी डेट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आल्सो एंकर द प्लांट। अब हाइफी जो है ये दो तरह के काम सर अंजाम देता है, बल्कि तीन तरह के काम ये सर अंजाम देता है। पहला ये कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा ये कि वाटर में सॉल्युबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरा जो इसका काम है वो ये है कि वो ये जो फंजाई की जो बॉडी होती है उसको एंकर होने में या उसको ज़मीन में जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होने में हेल्प करेगा। थिक वॉल ड्राफ्ट रेजिस्टेंट स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इनमें जो है थिक वॉल ड्राफ्ट रेजिस्टेंट स्पोर्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग गेमेट्स हैविंग फ्लैजिला, स्पेशल गेमेट्स आर प्रोड्यूस विच नीड नो वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनमें जो है जो गिम्यूर्स बनते हैं वो स्पेशल गिम्यूर्स होते हैं, और ये गिम्यूर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, इनके लिए जो है किसी वाटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी इनमें जो है ऐसे गिम्यूर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जिनमें फ्लैजिला होता है। Economic importance. In many ways, bacteria are and fungi are similar in their importance to man. Like bacteria, fungi show both harmful and useful activities to human being. हमने पहले पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बीइंग को जो है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसके साथ साथ जो है वो नुकसानात भी पहुंचा रहा होता है। इसी तरह जो फंजाई है उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह है, क्योंकि इसके जो है कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ जो है इसके नुकसानात भी हैं। Useful fungi. Food. Many kind of edible fungi in the form of mushrooms are a source of nourishing and delicious food dishes. फंजाई की कुछ अक़साम ऐसी होती है जिनको खाया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। इनमें मशरूम शामिल हैं। ये जो है मशरूम जो है वो खुराक को डिलीशियस बनाते हैं, उसको मज़ेदार बनाते हैं। टुडे दे आर ग्रोन एज अ क्रॉप इन मेनी प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसीलिए आजकल इसको जो है फसलों की तरह उगाया जाता है। जिस तरह क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है इसी तरह से मशरूम जो है उसको भी कल्टीवेट किया जाता है वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस में। What one must bear in mind that not all the mushrooms are edible। लेकिन ये बात हमें जहन में रख लेनी चाहिए कि ये जो तमाम मशरूम्स होते हैं वो खाने के लायक नहीं होते, उनको नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इनमें से कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले होते हैं और उसके नुकसानात होते हैं। Some of them are poisonous and popularly called toadstools और dead stools। इनमें जो है कुछ जो है वो पॉइजनस होता है, यही बात यहाँ पे रिपीट हुई है। और ये जो है टोडस्टूल्स या फिर डेड स्टूल्स इनको कहा जाता है। Yeast, another kind of fungi, are utilized in baking industry। yeast जो है वो भी फंजाई की एक किस्म है जिसको बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। Others are used in brewing and in cheese and organic acid producing industries। और कुछ जो फंजाई है उनको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ और ऑर्गेनिक एसिड की जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे बनाई जाती है चीज़ वगैरह, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। इसका जो दूसरा यूज़फुल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसको एज अ मेडिसिन के तौर पर इनको मेडिसिन जो है वो बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। Medicines. Fungi have explored a new field in medicine by producing antibiotics like penicillin, chloromycetin, neomycin, terramycin।
जो फंजाई होते हैं उनको न्यू फील्ड जैसे कि मेडिसिनल फील्ड जो होती है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इनसे जो है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, टेरामाइसिन वगैरह जो है बनाई जाती हैं। सॉइल फर्टिलिटी एक और इम्पॉर्टेंट जो है फंजाई का, वो है कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। They maintain soil fertility by decomposing the dead organic matter. For example, mycorrhizal fungi. ये फंजाई जो होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मेंटेन रखते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा भी देते हैं। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उनको सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी बिना पर जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। एग्जाम्पल जो है वो माइक्रोराइजल फंजाई है, यानी माइक्रोराइजल फंजाई वो फंजाई है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है या सॉइल को फर्टाइल बना देती है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज करता है। हार्मफुल फंजाई, फूड स्पॉइलेज। Fungi cause tremendous amount of spoilage of foodstuff by means of the saprophytic fungi। जो saprophytic fungi जो होती हैं वो फूड स्टफ को स्पॉइल कर लेती हैं, उसको ख़राब कर देती हैं और खुराक को जो है सड़ा देते हैं। ह्यूमन डिजीज फंजाई cause a number of disease in human being like aspergillosis, air lungs diseases। ये जो स्पर्चुलोसिस जो की जो डिजीज होती हैं जैसे कि एयर्स और लंग्स में जो डिजीज काज होती हैं, अक्सर वो ये जो फंजाई हैं इनकी वजह से काज होती हैं। और कुछ जो स्किन माउथ और गम्स की जो डिजीज़ होती हैं वो भी इसी फंजाई की वजह से काज होती हैं, जिनको मोनिलियासिस कहा जाता है। स्किन माउथ और गम्स की जो डिजीज़ होती है उनको मोनिलियासिस कहा जाता है। Most of the fungi that cause skin disease in human, including athlete's foot and ringworm, are also imperfect fungi। ये जो imperfect fungi हैं ये एथलेट्स फूड्स काज कर लेती हैं, रिंग वर्म्स काज कर लेती हैं, जिसमें जो स्किन है उसमें रिंग्स के फॉर्म में जो है या राउंड शेप में जो है वहाँ पे स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और एथलेट्स फूड में जो है पाँव के नीचे तलवे जो होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से स्किन उतरना शुरू हो जाती है। Plant diseases. Fungi destroy many agricultural crops, fruit, ornamental and other kind of plants। Fungi जो है वो different agricultural जो crops होती हैं और फ्रूट्स वगैरह और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनको सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खूबसूरती के लिए जिनको लगा दिया जाता है उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। उनको और मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। Some of the disease are loss, smut of wheat, downy and powdery mildew etc। कुछ डिजीज जैसे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है वो, और जो पाउडरी मिल्ड्यूज वगैरह जो होती हैं जिसमें जो लीव्स होते हैं प्लांट के या प्लांट का जो स्टम होता है उसके ऊपर जो है पाउडर लाइक सब्सटेंसेस वहाँ पे हमें नज़र आती है, स्पोर्स जैसे वहाँ पे नज़र आते हैं, वो पाउडरी मिल्ड्यूज होती हैं जो कि फंजाई काज कर लेता है। स्पॉइलेज। Many fungi spoil leather, goods, wool, books, timber, cotton etc। कुछ फंजाई जो हैं वो लेदर वगैरह, गुड्स, वूल्स अच्छा और बुक्स वगैरह को, या फिर जो कॉटन वगैरह है और इमारती लकड़ी वगैरह जो है उनको स्पॉइल कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।